देखते हैं थोड़ा सा एक बात, ये देखेंगे इसमें कि हम लोगों को पढ़ाई करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। देखो सबसे सीधी बात है, पढ़ाई करने का मन किसी का नहीं है। कंसेप्ट क्या है, वजह क्या है पढ़ाई की की जाती है कि भैया अगर हमारे घर वाले भी हमारे माइंड में एक चीज भर दिए हैं, हम लोग भी अपने माइंड में एक चीज भर लिए हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई नौकरी पा लेंगे। कंसेप्ट यही बना है कि हमारे दादाजी नौकरी करते थे और हम भी पढ़ाई करेंगे, उन्हीं की तरह एक नौकर बन के नौकरी करेंगे। अरे भैया नौकरी में कुछ नहीं है, आप बिजनेस करो। हर एक चीज आपकी सफलता की हर एक मोड़ पर लेके जाएगा बिजनेस। लेकिन अभी हमारी जो यूपी और हमारी इंडिया की जो हालत है, वो कह सकते हैं कि बिजनेस करने की किसी की मतलब हालत नहीं है। हालत का मतलब सब पैसे से मजबूर है। सब बिजनेस तो करना चाह रहे हैं लेकिन सबके पास पैसे कहाँ है, पैसे कैसे आएंगे। लेकिन बाबू देखो हमारा सुझाव ये ही है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छा आपको रहेगा कि आप किसी होलसेल का या फिर थोक का भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना ये है कि बिजनेस कब और कैसे करना चाहिए। पहले तो आप बाबू अगर पढ़ाई नहीं किए तो बिजनेस भाई आपके लिए खतरा है, क्योंकि आप पढ़ाई किए रहेंगे तो उस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी कम से कम कौन सी जो आप चीजें खरीद रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, वो चीजों के बारे में आपको कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए कि सेल परचेज क्या होता है, यानी खरीदना बेचना क्या होता है, कितना हमको लॉस हो रहा है, कितना हमको फायदा हो रहा है, इस महीने में कितना प्रॉफिट हुआ है, अगले महीने में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा या हुआ है। ये चीजें जानकारी के लिए हमको तो पहले पढ़ाई ही जरूरी है। कम से कम ना कुछ तो 10 पास तो होना ही जरूरी है। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया जिसने 10 पास नहीं किया वो बिजनेस नहीं करता, वो भी कर सकता है। लेकिन अगर आप 10 पास है तो थोड़ा सा आपको जानकारी भी रहेगी बिजनेस के पास। अगर और जानकारी चाहिए तो आप 12th में जाके कॉमर्स लीजिए, वहां पे आपको बिजनेस और अकाउंटिंग की जानकारी आपको बढ़िया से दे दी जाती है। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखेंगे और नौकरी करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमको नौकरी करना है, 12th पास कर लिए, किसी गवर्नमेंट का फॉर्म भरेंगे, रेलवे का फॉर्म भर देंगे, पुलिस का फॉर्म देंगे और हमारा निकल जाएगा, अगले मंथ हमारी नौकरी लग जाएगी। बाबू ये सपना देखना बंद कर दो, ये सपना आपको देखने से नहीं होगा। अगर आपको सपना देखना है, अगर आपको सपना देखना है तो पहले मेहनत करिए, सपना अपने आप आने लगेगा। आप मेहनत करेंगे नहीं और खूब बढ़िया से सपना देखिए, अरे हम तो सपना में ही बन गए थे, डॉक्टर बन गए थे, पुलिस बन गए थे, गेहूं बन गए थे, कुछ नहीं बन पाओगे। आप अगर मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के दौरान अगर आपको सपना आ रहा तो 100% सही होगा भैया। अगर मेहनत आप कर रहे हैं, उस मेहनत के साथ अगर आपको सपना आ रहा है तो वो सपना हमेशा ही सही होगा, क्योंकि वो आपकी रियलिटी का सपना होगा कि जो मेहनत आप जिसके लिए कर रहे हैं वो आपको जरूर मिलकर रहेगा। मेहनत का मतलब हम गए खेत में फरुआ चलाने लगे, इससे हम डॉक्टर बन जाएंगे। बाबू इससे डॉक्टर नहीं बनोगे। फरुआ चलाना एक अलग कंसेप्ट है, पढ़ाई करना एक अलग कंसेप्ट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है या पुलिस बनना है तो आपको एक सिलेबस पहले पता होना चाहिए और आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमको क्या लेना चाहिए 12th में, या 12th में क्या पढ़ाई करना चाहिए जिससे हम डॉक्टर बनेंगे, जिससे हम इंजीनियर बनेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, वकील बनेंगे या पॉलिटिक्स में जाएंगे। ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर इन चीजों की जानकारी चाहिए तो इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन कब बनाएंगे, जब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट लिख सकते हैं कि सर हमको एक बता दीजिए कि हमको 12th के बाद या फिर 10th के बाद क्या करना चाहिए या फिर क्या करने से हम क्या बन सकते हैं। अगर छोटा सा कमेंट भैया आप लोग कर देंगे तो ऑफकोर्स हम आपके लिए आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो डाल देंगे जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लेने से क्या बनते हैं लोग, कैसे बनेंगे, पूरा शून्य से शिखर तक आपको लेके जाएंगे, कैसे कैसे पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। ठीक है, इसी के लिए हमने आप लोगों के लिए एक लाइन छोटी सी लिखी है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बाबू, जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हमारा कहना तो यही है, मेहनत जारी है तो सफलता एक दिन जरूर आपके द्वार तक आएगी। ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत।